नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एक घंटा का मैं आपका मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं सिस्टम्स आर्म सर्वर की सिक्योरिटी के सिलसिले में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉक्सी सर्वर के सिलसिले में। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या है और इसे जानने के लिए आप को प्रॉक्सी का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है। प्रॉक्सी का मतलब होता है दूसरी ओर से कार्य करने वाला, यानी कि टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। ठीक है, ठीक उसी तरह से प्रॉक्सी सर्वर भी काम करता है। प्रॉक्सी यूज़र्स के लिए वह कार्य करता है, मतलब प्रॉक्सी यूज़र और प्रॉक्सी सर्वर के लिए के जरिए इंटरनेट ब्राउजिंग करता है। जो यूज़र की रिक्वेस्ट पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास आती है और उसके बाद प्रॉक्सी सर्वर अपने मुताबिक उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर उस यूज़र को प्रोवाइड करता है। प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा इंटरमीडिएटरी की सर्वर के तौर पे काम करता है जो यूज़र्स और इंटरनेट के बीच हो रहे यूज़र्स को एक सेफ और सिक्योर ब्राउजिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और यूज़र्स को रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करता है, और इसीलिए सेफ और सिक्योरिटी इन्वायरमेंट कहा जाता है। ध्यान रखिए, प्रॉक्सी सर्वर को इसीलिए सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट कहा जाता है क्योंकि इस इन्वायरमेंट में कोई साइबर अटैकर से प्रवेश भी नहीं कर पाते, ना ही कर सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आमतौर पे देखा जाए तो प्रॉक्सी सर्वर का बहुत सारे टाइप्स हैं। मैं अगर बात करूँ तो सबको बताऊंगा कि प्रॉक्सी सर्वर के कुछ ऐसे भी टाइप्स के बारे में भी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी के बारे में। फॉरवर्ड प्रॉक्सी में क्या होता है कि कनेक्शन डायरेक्ट प्रॉक्सी के साथ होता है, उसके बाद इंटरनेट के साथ होता है और फिर वेब सर्वर के साथ होता है। इस प्रोसेस में यूज़र्स को सारे इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉरवर्ड प्रॉक्सी कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा, जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी होता है उसमें हमारा जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट प्रॉक्सी के साथ होता है, उसके बाद इंटरनेट के साथ होता है, फिर वेब सर्वर के साथ होता है। इस प्रोसेस में यूज़र्स के सारे इंटरनेट एक्टिविटी फॉरवर्ड प्रॉक्सी कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? फॉरवर्ड प्रॉक्सी कर रहा होता है। और इस पूरा फॉरवर्ड प्रॉक्सी के बारे में मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे यूज़र डिवाइसेस हैं, ठीक है, तो वो किस में कम्युनिकेट कर रहे हैं? फॉरवर्ड प्रॉक्सी में। फॉरवर्ड प्रॉक्सी किसे वो कनेक्ट कर रहा है? इंटरनेट पर। इंटरनेट का कहाँ पे उसको कम्युनिकेट कर ले जा रहा है? और ओरिजिन सर्वर पर। ओरिजिन सर्वर ज़रूरी नहीं एक ही हो, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर उसके बाद बात करते हैं रिजर्व प्रॉक्सी। देखिए, हमने आपको फॉरवर्ड प्रॉक्सी के बारे में बताया। अब हम बात करने वाले हैं रिजर्व प्रॉक्सी। एक ऐसा प्रॉक्सी का टाइप होता है जो सर्वर साइड पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो काम होता है वो सर्वर की ट्रैफिक लोड को बैलेंस करना और हैकर से वेब सर्वर की आइडेंटिटी को छुपाना होता है। साथ में एसएसएल इंक्रिप्शन को सिक्योर करना और यूज़र्स द्वारा सर्च किए गए कंटेंट की कैच डाटा को आपने कैच मेमोरी में स्टोर करना होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिजर्व प्रॉक्सी होती है वो भी प्रॉक्सी का एक प्रकार का टाइप होती है जो सर्वर साइड में इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पे इसका जो काम होता है सर्वर की जो ट्रैफिक का जो लोड होता है, ठीक है, वो क्या होता है? बैलेंस करना होता है, हैक और वेब सर्वर की आइडेंटिटी को छुपाना होता है। कहाँ? किससे? हैकर से। और एसएसएल इंक्रिप्शन को सिक्योर करना होता है और यूज़र की सर्च किए हुए जितना भी कैच डाटा की जो कंटेंट होता है वो कैच मेमोरी में क्या होता है? स्टोर करना होता है। मान लीजिए बहुत सारे यूज़र्स हैं, वो इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। तो रिजर्व प्रॉक्सी क्या होता है? इंटरनेट में जैसे इंटरनेट से उन्होंने कनेक्ट करके जो है मेन सर्वर पे गए, तो रिजर्व प्रॉक्सी क्या करता है? उसको जस्ट उनको सिक्योरिटी के फीचर्स के साथ साथ जो है उनको मेन क्या करता है? सुविधा प्रोवाइड करता है। इसके काम करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। फॉरवर्ड प्रॉक्सी हमें एक क्या दिखाता है? कनेक्शन पहले फॉरवर्ड प्रॉक्सी से होता है, उसके बाद इंटरनेट के साथ होता है, फिर वेब सर्वर के साथ होता है। इस प्रोसेस में यूजर्स का सारा फॉरवर्ड प्रॉक्सी कंट्रोल रहता है, किंतु रिजर्व प्रॉक्सी में ठीक उसी के जस्ट उल्टा होता है। हमारा कनेक्शन डायरेक्ट इंटरनेट के साथ होता है और बाद में प्रॉक्सी के साथ होता है, इसके बाद सर्वर के साथ में होता है। इस प्रोसेस में सर्वर साइड का सारा कुछ रिजर्व प्रॉक्सी मैनेजमेंट कर रहा होता है। फिर आता है वेब प्रॉक्सी सर्वर। जब हम प्रॉक्सी सर्वर से अपना ब्राउज़र का कनेक्शन जोड़ते हैं, ठीक है, और वेब प्रॉक्सी सर्वर अगर हम बात करें तो वेबसाइट को सर्च करता है, इस वेब सर्वर एक्टिवेट होता है और काम हमारे रिक्वेस्ट को वेब सर्वर तक पहुंचाता है। तो वेब प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? जब हम एक्टिवेट कर देते हैं तो हमारी जितनी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है वो वेब सर्वर तक पहुँचाना इसकी वेब प्रॉक्सी सर्वर का क्या होता है? वर्क होता है। फिर आता है सॉक्स प्रॉक्सी का। तो बेसिकली सॉक्स प्रॉक्सी का काम ये होता है कि ऑनलाइन से आप अगर ऐसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कंट्री से बैन है, तो इस प्रॉक्सी का आप हेल्प लेकर के बैन एप्लीकेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं, पर फ्रेंड्स करिएगा मत, ठीक है। तो ये होता है सॉक्स प्रॉक्सी। प्रॉक्सी सर्वर कैसे काम करता है? तो हाउ टू वर्क इन प्रॉक्सी सर्वर।
प्रॉक्सी सर्वर ऐसे काम करता है, इसको जानने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं नॉर्मल इंटरनेट ब्राउज़िंग कैसे होती है। तो अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। और नॉर्मल ब्राउज़िंग प्रोसेस मतलब एक बार अच्छी तरह से अगर आप जान लेते हैं तो प्रॉक्सी सर्वर कैसे काम करता है, तो ये आप अच्छी प्रकार से जान पाएँगे। आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि नॉर्मल ब्राउज़िंग करते हैं तब हमारे डिवाइस का एक आईपी रहता है और हम ब्राउज़र में कोई भी क्यूरी करते हैं तो क्यूरी के मुताबिक से उसका सही रिज़ल्ट आईपी एड्रेस के ज़रिए हमारे डिवाइस तक पहुंचता है। और इस प्रोसेस में नॉर्मल ब्राउज़िंग के दौरान हमारा आईपी एड्रेस सबकी नज़र पे रहता है और हैकर गवर्नमेंट आईएसपी और अगर चाहे तो हमारे आईपी एड्रेस को ट्रैक करके हमारी आइडेंटिटी देख सकते हैं, हमारी ब्राउज़िंग एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं और कोई भी हैकर हमारे डिवाइस को हैक भी कर सकता है। और इन सब खतरा नॉर्मल ब्राउज़िंग के क्षेत्र में हमेशा रहता है, किंतु प्रॉक्सी सर्वर में इन सब चीज़ों का खतरा नहीं रहता। प्रॉक्सी सर्वर में क्या होता है कि प्राइवेसी सर्वर का एक अलग सा आईपी एड्रेस होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है, एक अलग सा आईपी एड्रेस होता है जिससे हम हमारे डिवाइस की प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट करते हैं। तब प्रॉक्सी सर्वर हमारे डिवाइस की आईपी एड्रेस का इस्तेमाल ना करके खुद की आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करता है। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है कि हमारे आईपी एड्रेस को क्या करता है, हाइड कर देता है और अपने आईपी एड्रेस को क्या करता है, शो करने लगता है, जिससे हमारा आईपी एड्रेस कोई देख नहीं पाता और साइबर अटैकर्स हमारे डिवाइस को ट्रैक नहीं कर पाते, जिससे हमारा आईपी एड्रेस कोई देख नहीं पाता और साइबर अटैकर्स हमारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को भी नहीं देख पाते। सिर्फ हैकर्स ही नहीं, हमारे गवर्नमेंट आईएसपी भी आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक नहीं कर सकते, आइडेंटिटी भी नहीं देख सकते और आपके ब्राउजिंग एक्टिविटी को चेक भी नहीं कर सकते। इस तरीके से प्रॉक्सी सर्वर कार्य करता है। प्रॉक्सी सर्वर के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रॉक्सी सर्वर आपके रियल आईपी एड्रेस को पूरी तरीके से हाइड कर देता है और इसके किए हुए हाइड से हैकर चाहे तो आपकी आईपी एड्रेस को देख नहीं पाता और हैक भी नहीं कर सकता। एक्सेस जियो ब्लॉक्ड और रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट प्रॉक्सी सर्वर का ये खूब बहुत ही बेहतरीन है। प्रॉक्सी सर्वर रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट को जियो ब्लॉक्ड वेबसाइट को भी एक्सेस करने की अनुमति देता है। यानी कि मतलब मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है और उसने बैन कर रखा है और आप नॉर्मली उस वेबसाइट को खोलने की कोशिश करेंगे तो वेबसाइट नहीं ओपन होगा, किंतु आप उस प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू उस वेबसाइट को खोलने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आप ओपन कर पाएंगे। और करिएगा नहीं फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए है, पर आप ऐसा करिएगा मत। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। फिर हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, लोड टाइम्स में माइट बी रिड्यूस। तो मतलब ये होता है कि प्रॉक्सी सर्वर क्या करते हैं, यूज़र की सर्च में की गई वेबसाइट के कैश डाटा को स्टोर करके रख देते हैं। उससे क्या होता है कि मान लीजिए यूज़र्स जब दोबारा उस पर्टिकुलर वेबसाइट की रिक्वेस्ट करते हैं तो तब प्रॉक्सी सर्वर आपके कैश मेमोरी से वेबसाइट लोड कर देते हैं, जिससे बहुत ही कम समय में उस वेबसाइट यूज़र को ब्राउज़र में लोड हो जाता है। मैलिकुलस वेबसाइट्स को भी फ़िल्टर कर देता है। और एक अमेजिंग बात बताएं तो बेनिफिट का बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये है प्रॉक्सी सर्वर का। प्रॉक्सी सर्वर मैलिकुलस वेबसाइट्स को तो फ़िल्टर करके यूज़र्स को मतलब मैलिकुलस वेबसाइट्स थी वो तो उसको फ़िल्टर कर देता है। और मतलब मान लीजिए कि वेबसाइट में मैलवेयर और वायरस या फिशिंग लिंक्स मौजूद हैं तो उस वेबसाइट पर मौजूद लिंक को डिलीट करके प्रॉक्सी सर्वर यूज़र्स को प्रोवाइड करेगा। तो प्रॉक्सी सर्वर के बेनिफिट्स तो आप अच्छी प्रकार से जान ही चुके होंगे और प्रॉक्सी सर्वर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इन सारे बेनिफिट्स के बलबूते पर इस सर्वर के बहुत सारी जगह जैसे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स या पर्सनल्स पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हम आपको बताते हैं और फॉर द एजुकेशनल पर्पस होती है, यानी कि हमारा जो बताने का जो हमारा कंटेंट होता है, जो भी हम कंटेंट इन्फॉर्मेशन बताते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होता है और उसका आप सिर्फ यूज़ कीजिए। और मैं कहूँगा सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप अपनी एजुकेशन के लिए सिर्फ इस्तेमाल कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।